हल्लेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। परमेश्वर की आराधना, पिता 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 परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, यह अच्छा मौका है हमारे लिए, क्योंकि प्रभु ने इतने प्यार से हमें बुलाते हैं और ये स्वर्ग से इतने प्यार से स्वर्ग का प्यार वो प्रमाणित किए हैं। इसलिए यीशु इस संसार में आया, प्रभु की इच्छा के अनुसार इस संसार में आकर क्या किया? यह हमारे मुक्ति के लिए, हमारे जीवन में अभिषेक देने के लिए, हमारे जीवन में अनुग्रह देने के लिए प्रभु ने आया है। इसलिए यह कैसे हम अनुभव करते हैं, कैसे हम ये ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करने के लिए प्रभु ने कितने उदाहरण दिया है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत ना हारे। प्रार्थना, क्योंकि प्रभु का आदत क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना में आनंद है। प्रार्थना के अभाव में हम पाप करते हैं, पाप का फल मृत्यु है, अशांति है। इसलिए प्रार्थना में ईश्वर के साथ, ईश्वर के उपस्थिति में हम रहते हैं और ज्योति में हम चलते हैं। ज्योति हमें संचालित करते हैं, आध्यात्मिक अनुग्रह, आध्यात्मिक वरदान, इसलिए हम हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए, क्यों हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष हम अनुभव नहीं करते हैं और घबराहट में, टेंशन, कंफ्यूजन, क्यों जीवन में ऐसे घबराहट, डर आते हैं कि कितने लोग ऐसे शक, डाउट में रहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु भक्त चिंता मत करो। प्रभु अपने भक्तों से बार बार कहा, डरो मत। प्रभु का भक्त सदा दृढ़ता से, आत्मा से आविष्ट होकर शत्रु को परास्त करना है और शैतान को परास्त करना है। इसलिए ये अभिषेक शत्रु को परास्त करने के लिए, अभिषेक से चलने के लिए जरूर प्रार्थना चाहिए। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 में इतना अच्छा से इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु ने यिर्मयाह नबी द्वारा शोक गीत के ये ग्रंथ, ये यिर्मयाह नबी द्वारा हमको मिला है। इसलिए ये शोक गीत अध्याय 3 ये बड़ा बात है। प्रभु की कृपा बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि प्रभु की कृपा बनी हुई है, वो निश्चल नहीं है और समाप्त नहीं है। हम जीवन में हमारे आनंद नष्ट हो जाते हैं। आज कितने अनुग्रह था और आज कितने शक्ति था, लेकिन अगले दिन में शक्ति नहीं है। आज कितने ताकत है, लेकिन दूसरा दिन हम देखते हैं एकदम थकावट में है, रोग में, बीमारी में है। और आज हम पवित्रता में, लेकिन अचानक प्रलोभन के समय, परीक्षा के समय हम गिर गए हैं। इसलिए क्यों निरंतर प्रार्थना करना, दिनों दिन, हर दिन प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु ने कहा, हिम्मत ना हारे और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना में हमारे आशीष, नित्य प्रार्थना में हमारे अनुग्रह। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है। वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतीक्षा अपूर्व है। कितने ट्रूथफुल,
कितने फेथफुल और कितने वो जेनरोसिटी, उसका उदारता, कितने प्यार है। मतलब एक एक दिन के लिए प्रभु ने नया नया कृपा, वो स्थिर ऐसे हर दिन नया नया अभिषेक दे रहे हैं। इसलिए प्रभु की कृपा बनी हुई है, अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, हर सवेरे नहीं हो जाती है। हमारे पतन का कारण क्या है, समझना है, समझना चाहिए, ये पहचान हमको चाहिए। हमको ये स्थिर दास, ये स्थिर ऐसे बना रहने के लिए, प्रार्थना में ऐसे लगातार लीन रहने के लिए ऐसे मनोभाव हमको नहीं, हमको जरूरत, हमारे क्या जरूरत है, परीक्षा के समय, एग्जाम के समय हम जाते हैं, और जॉब मिलने के लिए इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू के जाने के पहले, इंटरव्यू अटेंड करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। जॉब मिला, जॉब मिला, सैलरी मिलने शुरू किया, फिर हमको प्रभु का जरूरत नहीं है। रोग बीमारी आने पर हम प्रार्थना करते हैं, ये चढ़ावा देता है, लेकिन इसके बाद हमको फिर ये प्रार्थना नहीं है। इसलिए ये ऐसे ये मनोभाव हमारे अंदर प्यार नहीं है, इसका सबूत है। हमारे अंदर सबसे अधिक प्रभु को प्यार नहीं, प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, ये सबूत है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जरूरतों में हम प्रभु के पास, मतलब स्वार्थता, क्यों हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वार्थ लक्ष्य रखकर, स्वार्थता में हमारे ये लक्ष्य, इसलिए स्वार्थ लक्ष्य रखकर हम प्रार्थना करते, इसलिए हमको हमारा पतन का कारण यह है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, ये रिश्ता चाहिए, प्रभु के साथ ये रिश्ता चाहिए, लगातार प्रभु से ये लीन रखना प्रभु के साथ। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 108 में स्तोत्र ग्रंथकार ऐसे लिखा है, प्रभु मेरे हृदय लीन रहा हूं, प्रस्तुत हूं सदा। इसलिए ये सदा यह प्रार्थना में सुबह उठकर हम प्रार्थना करते हैं, जागते हैं, प्रार्थना में अभिषेक, हमारे जीवन में नया अभिषेक हम हर दिन ऐसे ग्रहण करते हैं। यह नया अभिषेक के बिना, ये नया अभिषेक हम प्राप्त नहीं करते हैं, तो आज के दिन में हम प्रार्थना और ऐसे प्रार्थना में कितने आलसीपन में और प्रार्थना से अलग रहकर आलसीपन में वह हम शैतान को अधिकार मिलते हैं। इसलिए शैतान को, क्योंकि कल हम प्रार्थना किए लेकिन आज हम प्रार्थना नहीं करते तो क्या होगा, आज के लिए आज का आहार, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, ऐसे प्रभु ने सिखाया। मतलब शैतान नया नया उपाय हमें पीछे करने के लिए, हमें परास्त करने के लिए से अलग अलग भाव से, अलग अलग उपाय से शैतान आ रहे हैं। इसलिए शैतान को परास्त करने के लिए प्रभु क्या करते हैं, नया कृपा, वो उसके अनुकंपा समाप्त नहीं और नया उसलिए वो नया और नई सवेरे नई हो जाती है, नई हो, न्यू नया। इसलिए ये नया अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, पेत्रुस और याकूब योहन तीनों को प्रभु ने गेत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना का ये प्रशिक्षण के लिए, प्रार्थना साथ करने के लिए, एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए लेके गया है। लेकिन ये प्रार्थना में रात भर प्रार्थना करना है, थकावट है, शरीर दुर्बल है, लेकिन ये शरीर की दुर्बलता को हम परास्त करना कैसे, आत्मा में आविष्ट होकर। इसलिए प्रभु ने ये गेत्सेमनी वाटिका में रात भर एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए लेके गया। वहां क्या हुआ है, यीशु ने प्रार्थना शुरू किया, लेकिन ये तीन शिष्य लोग ये क्या किया है, थोड़ा अलग रहकर उधर बैठ कर और सो गए हैं।
प्रभु ये वो अपने शिष्य लोगों के ये स्वभाव देखते हुए और फिर उन लोगों के पास आकर कहा, आप लोग क्या कर रहे हो? प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ, ऐसे मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए मैं आपको लेके आया है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? और सो रहे हैं। अपने शिष्यों के पास वो आए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे पर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए यह आत्मा तत्पर है तो आत्मा के अनुसार चलना, शरीर दुर्बल है तो दुर्बल शरीर को आत्मा की शक्ति से हम परास्त करना। आत्मा को दमन न करे, आत्मा की शक्ति से चले। इसलिए प्रभु का यह प्यार, मतलब पहले पेतरुस का स्वभाव क्या थे? पेतरुस को पहले बुलाहट, ये पेतरुस का बुलाहट के समय थोड़ा हम मनन चिंतन करना अच्छा होगा, क्योंकि पेतरुस को जब प्रभु ने बुलाया उसी दिन वो रात भर मेहनत किए थे। रात भर वो मेहनत किए, क्या के लिए? वो जागरण करते हैं। क्या के लिए वो जागरण करते हैं? ये सागर में नाव में जाल बिछाकर वो सारे रात मेहनत किया। पेतरुस ने कहा सारे रात मेहनत की। इसलिए प्रभु को अच्छा लगा, ये लोग रात में भी मेहनत करते हैं। बुलाहट का कारण देखो, ये रात में भी वे लोग प्रार्थना करने के लिए, वो आत्मा के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, मनुष्यों को पकड़ने के लिए, शैतान के राज्य समाप्त करने के लिए, शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ये लोग मेरे साथ है तो अच्छा होगा। लेकिन मछली पकड़ने के लिए वे लोग सारे रात जागते हैं और जागते हैं और काम करते हैं। मछली पकड़ने के लिए, ये अपने भोजन के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए और अपने आर्थिक तनाव की उन्नति के लिए है। लेकिन यहाँ गत्समनी में क्या के लिए प्रार्थना करते हैं लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु के यह प्रार्थना गत्समनी में क्या के लिए प्रार्थना करते हैं? आत्माओं को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, ये सारे संसार को बचाने के लिए, संसार के पाप हटाने के लिए ये यीशु क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन पेतरुस को समझ में आया, याकूब और योहन, ये तीन शिष्यों को समझ में नहीं आया क्या के लिए ऐसे जागना है। लक्ष्य कुछ भी नहीं है, एक यीशु को लक्ष्य है। इसलिए यीशु रात प्रार्थना करते हैं। या यीशु सो रहे हैं तो क्या होगा? या आने वाले दिनों में ये क्रूस उठाने के लिए शक्ति नहीं मिलेगा, पराजय और क्रूस मृत्यु नहीं हो जाएगा, पुनरुत्थान नहीं हो जाएगा। ये संसार को बचाने के लिए और ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं सकेगा। इसलिए यीशु को लक्ष्य है, आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव। यह प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरे इच्छा पर नहीं है, मेरा इच्छा में नहीं है, आपकी इच्छा है। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। क्या के लिए? प्रभु आपकी इच्छा, पिता परमेश्वर आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? दूसरों को बचाना है, दूसरों को प्यार करना है। इसलिए यह प्यार, प्रभु की इच्छा क्या है, यह समझने पर हम नींद में ऐसे आराम नहीं करेगा, जागेगा, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना के समय हम आलस्य नहीं आएगा। और एक दूसरे के बारे में, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर आत्मा वो गिर जाते हैं, वो दुख में है, वो पाप में है, उसके आत्मा शैतान के अधीनता में है, तो क्या होगा? ईश्वर की इच्छा क्या है? सब लोग सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना, यह ईश्वर का इच्छा है। इसलिए ईश्वर की इच्छा जो अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, वो ईश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन समर्पण करते हैं, वो क्या करेगा? ईश्वर को प्यार करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। जो नष्ट हो जाते हैं शैतान के अधीनता में, उसे बचाने के लिए वो प्रार्थना करेगा।
इसलिए पेतरुस पहले अपने जीवन के लिए, मतलब अपने शरीर के लिए रात मेहनत किया है। रात भर ये शिष्य लोग, मछुए लोग मेहनत किया, अभी प्रार्थना के समय सो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पेतरुस ये परीक्षण के समय प्रभु ने कहा, क्या कहा था? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ये प्रार्थना के समय सो गया, इसलिए उसका फल क्या था? गत्सेमनी वो बाहर आया यीशु को पकड़ने के लिए, ये सिपाही लोग आया, सब शिष्य लोग डरते हैं, लेकिन यीशु दृढ़ता से सामर्थ्य से खड़े हैं। लेकिन यीशु का शिष्य लोग जो सो गए थे वे लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं, घबराहट में है। लेकिन यीशु को ये शक्ति कैसे मिला? क्योंकि प्रार्थना में आत्मा की शक्ति उसके जीवन में है। और लक्ष्य क्या है? ये दुख और सहन, ये विपत्ति, ये सब इसके बीच में खड़े करने के लिए प्रभु को शक्ति है। लेकिन ये दुख के समय, विपत्ति के समय, दुर्घटना के समय ये शिष्य लोग जो प्रार्थना में सो गए थे वे लोग गिर गए हैं, भाग गए हैं। और क्या काम करते हैं? तलवार खींचकर क्या किया है? वो ऐसे लक्ष्य नहीं है और वो भाग जाते हैं। और क्या क्या वो बातें करते हैं? यीशु को वो तिरस्कार किया है, मतलब वो भूल जाते हैं और अपने लक्ष्य भूल जाते हैं और सब झूठ बोलते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना में आगे नहीं है, वो आलसीपन में है, प्रार्थना को तुच्छ समझते हैं, उसके जीवन में परीक्षण के समय गिर जाते हैं। वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं। वो जो काम करते, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई में होगा, रोजगारी में होगा, और खेत में होगा, एतबारी में होगा, पारिवारिक जीवन में होगा, गिर जाते हैं और पवित्रता नष्ट हो जाते हैं और पवित्र शरीर में वासना ऐसे शुरू करते हैं। इसलिए उपवास और प्रार्थना के सिवा यह जाति निकल जा सकती। प्रभु ने पेतरुस से कहा, उपवास और प्रार्थना की शक्ति इसलिए कितना अधिक है। उपवास के बिना, प्रार्थना के बिना आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। आप शैतान के ये ऊपर आपको अधिकार नहीं मिलेगा। प्रार्थना के बिना, प्रार्थना के उपवास के बिना ऐसे हम जीवन बिताते हैं तो क्या हो? शैतान हमारे ऊपर अधिकार लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये अच्छा मौका हमको प्रार्थना करने के लिए, दिनों दिन प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करना? वचन पढ़ना, दिनों दिन सुबह वचन पढ़ना, प्रभु के ये आत्मा मिलने के लिए वो कितने वो प्यास प्रभु बुझाते हैं। यही वचन और फिर पढ़ना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना। आत्मा, शरीर में कितने अपवित्रता, बुरी आदतें, सब छुटकारा मिलने के लिए, सबसे छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करना। कितने बार हम गिर गया होगा, फिर हम प्रभु के पास आकर क्षमा मांगना, प्रार्थना करना। ऐसे प्रभु के आशीष हम प्राप्त करना। क्यों हम प्रार्थना करना? शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं मिलने के लिए और शैतान को भगाने के लिए, शक्ति हम प्राप्त करने के लिए। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले खुजल देगा। हमारे ईसा मसीह का आशीर्वाद, शांति सदा हमारे जीवन में बना रहे। आमीन। प्रभु यीशु के आगे हम फिर पुनः समर्पण हम करते हुए अंतिम आशीष प्रभु से, पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूं। ये आग्रह के साथ निर्णय लेते हुए पाप छोड़ने का निर्णय और
भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर आराधना 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 परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।